ये जो सड़कों पर खामोशी थी अब सवाल बन गई है। जेनजी की खामोश पीढ़ी आज मशाल बन गई है। जो कुर्सी को ही राष्ट्र समझ बैठे थे सालों से, रवि की आवाज और बालन की चाल बन गई है। मतलब यार, आज नेपाल की राजनीति में जो भूकंप आया है ना, उसकी रिक्टर स्केल पर सुई टूट चुकी है। जी हां दोस्तों, जैसे ही रवि लामिछाने और बालन शाह एक साथ हुए और इधर पूरा पुराना सिस्टम कह रहा है, अरे भैया ये क्या हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि ये दोनों मिले हैं या नहीं, सवाल ये है कि केपी ओली पुराने भ्रष्ट नेता और पूरी सिस्टम को ए दोनों कैसे सफाया करेंगे और नेपाल को ए फोहोरी राजनीति से कैसे बाहर ले आएंगे। इसके लिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बीच में कट किया तो राजनीति समझने से कट हो जाओगे। अब नेपाल के राजनीति में एक तरफ है रब्बी लामिछाने, जो सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम को हिलाने वाला आदमी, और दूसरी तरफ है बालन शाह, जो सिस्टम के बाहर से सीधा डोजर चलाने वाला बंदा। अब सोचो जरा, जब आवाज और एक्शन दोनों मिल जाए तो क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, ये गठजोड़ छोटा नहीं है, ये डेंजर कॉम्बिनेशन है। इस पर एक शायर याद आ गया कि ये गठबंधन नहीं, सिस्टम पर वॉर है। पुरानी राजनीति का ये आखिरी इम्तिहान है। जो कहते थे युवा सिर्फ ट्रेंड है, आज वही ट्रेंड उनके लिए तूफान है। जब आज सुबह सुबह ये दोनों ने एकता किए तो पुराने पार्टी और उनके नेताओं की हालत बाहर से हंसी, अंदर से टेंशन है। और कभी बोलते हैं इनको एक्सपीरियंस नहीं, कभी कहते हैं सोशल मीडिया का बबल है। लेकिन मुझे इसका सबसे अच्छा चीज बताऊं तो, जो पुराने भ्रष्ट नेता कुर्सी के लिए चेयर गेम खेलते थे और 6 महीने एक को प्रधानमंत्री, 6 महीने बाद दूसरे को देकर नेपाल की राजनीति को अस्थिरता में धकेल रहे थे, इस सिस्टम को बालन शाह और रब्बी लामिछाने ने जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। अगर रब्बी लामिछाने और बालन शाह की पार्टी इस चुनाव पर 2/3 बहुमत से जीत जाती है तो आपको नेपाल में स्थिर सरकार देखने को मिलेगा और देश बुलेट ट्रेन से भी फास्ट विकास होगा। अब नेपाल को बचाना है या उन्हीं पहले की तरह बिगाड़ना है, सब नेपाली जनता के हाथों में है। और जाते जाते एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी नेपाली जनता सचेत नहीं हुए तो ये देश कभी नहीं बदलेगा। और इतिहास में इनके बच्चे कहेंगे कि एक मौका था और मेरे माँ बाप ने मासू भात के लिए उस मौका को सदुपयोग नहीं किया, जिसके लिए आज फिर मेरे बच्चों ने अपने छाती पर गोली खाना पड़ा। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई है पुराने सिस्टम वर्सेस नई सोच और नेपाल को नई दिशा में ले जाने की। इसलिए इस बार आप जो वोट डालने वाले हो, वो वोट आपके और आपके भविष्य में होने वाले बच्चों की नसीब लिखेगा कि आपके बच्चे देश में जागीर खाएंगे या तो फिर सरकार की हाथों से गोली। इसलिए सोच समझकर वोट डालना। धन्यवाद।